इंशाअल्लाह आने वाली वीडियोज़ में मैं ज़रूर बताऊंगा कि वो परिंदे कौन से हैं जिनका घर में रखना बायस सवाब है, और उनकी बोलियों के मुतल्लिक भी इंशाअल्लाह बताऊंगा कि कौन सा परिंदा क्या बोलता है, किन लफ्ज़ों में खुदा की तस्बीह और तकदीस बयान करता है। तो आज मैं गुजारिश कर रहा हूँ उस जानवर के मुतल्लिक जिसका घर में रखना बायस सवाब भी है, जिसकी खिदमत सवाब का बायस, और उस जानवर के रखने से घर में बरकत ही बरकत। तो एक रिवायत आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। इस रिवायत के बाद आपको इसकी अहमियत का खुद ब खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि वो जानवर कौन सा है और उसका घर में रखना सवाब कितना है और घर में बरकत कितनी है। तो साहिब किताब ने लिखा कि एक दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने प्यारे हरम जनाब उम्मे सलमा के घर तशरीफ़ लाए और आपने पूरी हवेली में, पूरे सेहन में नज़र दौड़ाई। फिर जनाब उम्मे सलमा की तरफ देखकर फरमाने लगे, मुझे आपके घर में बरकत नजर नहीं आ रही। जिस तरह आप सुनकर ये बात सुनकर हैरान हुए तो जनाब सलमा भी, उम्मे सलमा भी हैरान हुई और फरमाने लगी, या रसूल अल्लाह, इससे ज्यादा बढ़ के बरकत और क्या होगी कि मैं आपका हरम हूं, आप मेरे सरताज हैं, और जिस घर में आप कह रहे हैं कि बरकत नहीं, इस घर के मालिक भी आप खुद हैं, तो कैसे बरकत नहीं कि जिस घर के मालिक आप हूं, जिसका हरम मैं हूं, बरकत कैसे नहीं है। तो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब जब जुबान ने हरकत फरमाई तो फरमाने लगे, आपके घर में बकरी नहीं है, यानी आपके घर में वो जानवर नहीं है जिसको बकरी कहते हैं, और जिसका घर में रखना बायस सवाब भी है और बायस बरकत भी है। यानी इस रिवायत से अहमियत का अंदाज़ा हो गया होगा कि घर में इस जानवर के रखने का सवाब कितना है। और मौला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का फरमान ज़ीशान है, मौला अपनी ज़ुबान इमामत से इरशाद फरमा रहे हैं कि जब गुर्बत आ जाए, जब हालात तंग हो जाएं, तो अपने घर में छोटे जानवर पाला करो। यानी भेड़ बकरियों के मुतल्लिक मौला इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं कि भेड़ बकरियां पाला करो, गुर्बत टल जाएगी, हालात साजगार हो जाएंगे और अल्लाह उस घर में बरकत ही बरकत पैदा कर देगा। जिस घर में ये छोटे जानवर होंगे यानी बकरियां होंगी, तो मैंने किसी बुजुर्ग को ये कहते हुए सुना कि अल्लाह ने इनमें इतनी बरकत अता फरमाई। उन्होंने मिसालें दी, एक तरफ बकरी को रखा, दूसरी तरफ एक जानवर है जिसे नजसुल ऐन कहते हैं, कुतिया। वो फरमा रहे थे कि ये जो कुतिया है ये 6-7 बच्चे कम अज कम जनती है। इसके बरअक्स जो बकरी है 1 या 2 बच्चे जनती है। इस बकरी के दुश्मन भी बहुत ज्यादा है, यानी गोश्त बकरी का खाया जाता है, भेड़िया बकरी को नुकसान पहुंचाता है, बकरी का दुश्मन है, चोर बकरी के दुश्मन है। इसके बरअक्स कुतिया को न कोई भेड़िया नुकसान देता है, कुतिया का न कोई गोश्त इस्तेमाल करता है, और कुतिया को न चोर लेके जाता है। लेकिन अल्लाह ने हलाल जानवर में यानी बकरी में इतनी बरकत फरमाई कि आप जहां जाएंगे, जो 6-7 बच्चे जनती है, वो कुत्ते आपको कहीं भी नजर नहीं आएंगे। आएंगे तो 1-2 किसी बस्ती में, किसी शहर में, लेकिन अल्लाह ने हलाल में इतनी बरकत फरमाई कि आप जहां जाएंगे आपको बकरियों के रेवड़ नजर आएंगे। ये बरकत है
اور اس کی خدمت اگر کی جائے تو وہ بھی باعث ثواب، اور اس کا رکھنا گھر میں برکت ہی برکت۔ تو اللہ ہمیں معصومین کے ان فرامین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔